राजा की प्रिय तथा यात्रियों और स्थायित्व में बालयोगी के प्रति आकर्षण देखकर बाबाओं को नीलकंठ के प्रति ईर्ष्या होने लगी। रथ यात्रा का उत्सव आया। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के उत्सव का अपने आप में एक अनूठा महत्व है। यहाँ के धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार प्रजा जब भक्ति भाव पूर्वक भगवान को रथ में बिठाकर रथ खींचती है, तब राजा भी यह सेवा दास भाव पूर्वक करता है। रथ यात्रा के इस उत्सव में महाप्रभु को भी राजा ने एक सुशोभित रथ में विराजमान किया। राजा और प्रजा ने अत्यंत ही भावपूर्वक नीलकंठ के रथ को खींचा। यह देखकर नागा बाबा वरनी जी से अत्यंत द्वेष करने लगे। एक दिन नीलकंठ इंद्रधुम्न सरोवर के तट पर नित्य कर्म के बाद ध्यान में बैठे थे। तब एक योगी ने उन्हें हिलाकर कहा, अरे बालक उठ, सामने से हरी सब्जी चौलाई की भाजी तोड़ ला। परंतु नीलकंठ ने उसकी एक भी ना सुनी। साधु ने फिर से क्रोध होकर कहा, सुनता क्यों नहीं है, जा चौलाई की भाजी तोड़ ला। नीलकंठ ने कहा, उसमें तो जीव हैं, मैं उन्हें नहीं तोड़ूंगा। यह सुनकर बैरागी क्रोधित हो गए और तलवार निकाल मारने के लिए दौड़ा, किंतु नीलकंठ की अडिंग शांत और बैठे थे। जय रामदास नीलकंठ की सेवा में ही था। उसने डर के मारे चीख पुकार कर दी। इस कोलाहल से अन्य बाबा भी दौड़कर नीलकंठ के प्रति उन्हें सहानुभूति का भाव था, वे इसलिए उन्हें बचाने के लिए खड़े हो गए। इस तरह आमने सामने दो पक्ष हो गए और दोनों पक्ष में युद्ध छिड़ गया। सभी बाबा आपस में भिड़ गए। रामदास दौड़ता हाँफता पुरी जा पहुंचा और कहने लगा, बचाओ, नीलकंठ के प्राण संकट में हैं। राजा को मालूम हुआ तो उन्होंने तुरंत अपने शस्त्रधारी सिपाहियों को नीलकंठ की रक्षा में भेज दिया तथा स्वयं भी अपने सैनिकों के साथ भी पहुंचे। सभी ने मिलकर बाबाओं पर धावा बोल दिया। घोर युद्ध के फलस्वरूप बाबाओं के सिर पृथ्वी पर गिरने लगे। असुर बाबाओं का विनाश हुआ और जो अन्य बचे थे वे वहां से भाग निकले। राजा नीलकंठ के समीप आए। बालयोगी आसन लगाकर स्थिर वृत्ति से ध्यान में बैठे थे। नीलकंठ की निश्चलता देखकर राजा असाधारण रूप से प्रभावित हुए। राजा ने उन्हें अपने महल में पधारने का अति आग्रह किया, परंतु राजा की प्रार्थना को नीलकंठ ने अस्वीकार किया और उन्हें आशीर्वाद देकर मानसरोवर की ओर प्रस्थान कर दिया। नीलकंठ पुरी में 10 माह तक रुके। यहाँ के पुजारी का भक्ति भाव और छल कपट दोनों देखने को मिले। इस प्रकार धर्म की जय हुई तथा असुर आपस में लड़ मरे।